नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल में भ्रष्टाचारियों के विकेट एक एक कर गिरने शुरू हो गए हैं। पहले DTP, फिर तहसीलदार और अब SC किंगर को भी बताया जा रहा है कि करनाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। विजिलेंस के रडार पर कई IAS अधिकारी, कई बड़े अफसर और कई नेता शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जय हिंद इस समय हमारे साथ मौजूद है। करनाल पहुंचे हैं और सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कि आखिर इतना बड़ा घोटाला 7 साल तक कैसे होता रहा, कैसे 5 साल तक ये अधिकारी अपनी कुर्सियों पर जमे रहे, आखिर कैसे इन लोगों ने आम जनता को लूटा और आखिर किस तरह से अब विजिलेंस के रडार पर एक एक कर जो अधिकारी हैं वो आने शुरू हो गए। नवीन जी, सबसे पहले पंजाब में जो जीत हुई उसके बाद ये बम गिरा, करनाल में विकेट गिरने शुरू हुए। लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जीत का जो पंजाब में असर हुआ है उसकी जो भूकंप है उसके झटके करनाल में लग रहे हैं। देखो भाई साहब, ये तो सबको बधाई है, लेकिन मैं जो मुख्य बात है ये है कि वहाँ पे आम आदमी जीता है, पार्टियों की इतनी वो नहीं होती है। आम आदमी जीता है, आम आदमी ने बदलाव करा है। अब 7 साल से मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ये कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ। 7 साल से वो अधिकारी यहाँ जमे हुए थे। 100 करोड़ रुपए तहसीलदार के पास प्रॉपर्टी, तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है। अब तहसीलदार के पास 100 करोड़ रुपए, तो DC के पास कितने होंगे, यहाँ के MP के पास कितने होंगे, यहाँ के विधायक के पास कितने होंगे। ऐसी औकात नहीं है तहसीलदार की, वो अकेला खा जाओगा। भाई साहब ये बताओ, मुख्यमंत्री बतावे, उप मुख्यमंत्री बतावे कितना सजाव था। तो अब ये क्या हो रहा था यहाँ पे, यहाँ हो रहा था सीन, जो एक सीन हो रहा था। 7 साल हो गए, उनका गृह जिला है मुख्यमंत्री साहब का। मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे थे, ऐसे बांध रहे थे पट्टी। अब ये पट्टी बंधी हुई थी और वो कह रहे थे बता संजय क्या चल रहा है, पीला पंजा कहाँ पे चल रहा है संजय मतलब संजय भाटिया, अपनी आंखों से बता। अब संजय भाटिया फिर बताते थे कि यहाँ से चल रहा है। ये तो विजिलेंस को पकड़ रखे उन्होंने बताया है, बड़े साहब और छोटे साहब। अब बड़े साहब और छोटे साहब कौन है भाई? संजय भाटिया के बिना कोई 1 रुपया खा जाएगा क्या करनाल में? किसकी हिम्मत है भाई साहब? किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन करनाल के लोगों को लूटा गया, करनाल के लोगों के घर तोड़े गए। इन्होंने अपने पार्टी वाले, इनके पार्टी वाले भी अगर सारे बताओगे ना, जो भी काम धंधा करने वाला था सबको लूटा गया है। 50 लाख, ये तो अखबारों में आ रहे हो हैं, आप लोग मत कर रहे हो। और मैं आपको बहुत घनी बधाई दूं भाई साहब, आप निडरता से इतनी आवाज उठा रहे हो और आप इतने घोटाले के पीछे पड़े हो। इन लोगों के जो विसल प्रोवर है उनका हौसला बढ़ा रहे हो, इसका भी मैं तो आपको भी बहुत घना धन्यवाद नवीन भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले 80 लाख रुपए के साथ अनिल नागर पकड़े गए अपने दफ्तर में, 78 लाख रुपए के साथ DTP पकड़े गए, करोड़ों रुपए की संपत्ति तहसीलदार साहब की बताई जा रही है। यानी इस सरकार में करोड़ों रुपए से कम में कोई भी अफसर खेल नहीं रहा। और ये मामला सिर्फ तब है जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो नहीं पकड़े जा रहे हैं उनके पास क्या कुछ। अरे भाई साहब, छोटी मछली है ये। आप एक बात को समझो, तहसीलदार की औकात है क्या तहसीलदार की, कि कैसे अच्छी बात करो हो। ये 100 करोड़ तो तहसीलदार के पास है जिसकी कोई औकात नहीं। छोटी मछली है, मगरमच्छ और बागड़ बिल्ले तो भाई साहब उनके तो जांच नहीं पहुंचती। अब विजिलेंस के सामने उन्होंने बताया है, विजिलेंस अफसरान जिन्होंने अच्छा काम किया, मैं तो उनको भी वो कहता हूँ अगर बढ़िया काम करा है। लेकिन अब वे क्या करेंगे बेचारे, वो तो उन्होंने पकड़ लिया। अब जो बड़े बड़े मगरमच्छ है वो तो छूट जाएंगे। और जो नाम लिया है विजिलेंस के आगे उसने नाम लिए हैं, अगर बड़े साहब और छोटे साहब, तो बड़े साहब और छोटे साहब कौन है? हम तो यही कह रहे हैं उसका नार्को टेस्ट हो, उसकी फोन की डिटेल निकाली जाए, हाई कोर्ट के जस्टिस से इसकी जांच करवाई जाए या CBI जांच होनी चाहिए। और भाई साहब एक चीज और मैं बताता हूँ, ये तो करनाल का मामला है, कम से कम 5000 करोड़ का मामला है। 5000 करोड़ का पूरे हरियाणा में ऐसे ही हो रहा है। सबको पता है कैसे कॉलोनी कट रही है, कैसे उनका पीला पंजा जा है, कैसे फिर छोड़ दिया जा है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई साहब कि भ्रष्टाचार का इतने बड़े मामला जो, अरे 7 साल तक खट्टर साहब कहाँ सो रहे थे? 7 साल से फिर कहते हैं हम नहीं तो पकड़े। 7 साल में कितने माल इकट्ठा कर रखा उसने, और उसका हिसाब देना है। और वे जो लोगों के खा के बैठ के, वो कोई आदमी अपना काम धंधा करना चाहता है तो सरकार का कोई सिस्टम नहीं है। ईमानदारी का मोड़ सिर पर बांधे बैठे हैं, घूमे हैं। अरे भाई साहब इतनी बेईमानी सरकार में चल रही है, इतनी बेईमानी चल रही है, तो हम तो ये कहें, लोगों को यही कहने चाह रहे हैं, अब ये कौरवों की सरकार है, लोगों को लूट खसोट करना इनका काम है। और भाई साहब जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और नहीं तो हम तो हरियाणा में आ रहे हैं,
गरीब आदमी का, बेरोजगार आदमी, गरीब आदमी का कोई पैसे खाओ, इससे अच्छा गोबर खा लो। तो 20 तारीख को संडे को बग्गी जोटा लेके और गोबर लेकर जितने रुपये होंगे उतने रुपये लेकर मुख्यमंत्री को भेंट करेंगे। खा ले गोबर, छक ले मुख्यमंत्री के घर करनाल है। हाँ, और तो ये सर सबसे बड़ी जो बात है जो निकल कर आ रही है, जो लोग भी इस पे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि करनाल में जड़ें मिली हैं और जड़ से पेड़ बनता है और पेड़ की टहनियाँ हरियाणा के हर जिले में है। क्या ऐसा तो नहीं है कि करनाल को टारगेट कर कर दिखावा हो रहा है बाकी हरियाणा में? क्योंकि जब इस तरह के बागड़ बिल्ले होते हैं कहते हैं कि वो अपने आकाओं के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई साहब, पूरे हरियाणा में है। करनाल का तो एक उदाहरण है। करनाल में तो ये मिल गया, अब 7 साल थे। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, वो कोई अफसर नहीं था क्या? और ईमानदार अफसर नहीं है क्या हरियाणा में? ईमानदार अफसर भी हैं। मुख्यमंत्री भाई साहब चपड़ासी भी अपने खास ने रखा रहे। अच्छी बात करो, इन पोस्टा में 7 साल हो गए इन्हें। नॉर्मल बात है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है तो मुख्यमंत्री अपने जितने आदमी यहाँ पे प्रशासनिक होगा ना, मुख्यमंत्री है, खास है वो। उसे कोने में कदे आप नहीं सोचते हो कि कोई हो आगे करनाल में जा। बदली आपको पता है कैसे होती है? ऐसे नहीं होती है। बदली के भी पैसे देने पड़े हैं। माल और कहाँ लेना है? बढ़िया बढ़िया जगह जहाँ पे उड़े माल सारे हरियाणा ने बेरा, सारे अफसरान ने पता है माल की जगह बिना माल दिए नहीं जा सकता भाई साहब। तो नवीन जी एक बात और बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की यानी कि सहमति के बगैर किसी की पोस्टिंग नहीं होती, लेकिन खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि जो डीटीपी की डायरी है उसमें 180 नाम है और ज्यादातर नाम जो सत्ताधारी पार्टी उसके नेताओं के हैं, अधिकारियों के हैं, और जिस पार्टी के साथ गठबंधन है जेजेपी उसके भी कई नेताओं के नाम है। ये क्या मामला क्या है? यानी कि नेताओं को अपनी सरकार में पैसे देने पड़ रहे हैं काम करवाने? देने पड़े, वो इसलिए देने पड़ते हैं भाई साहब, उनने भी माल कमाना है। और वो जो 180 नाम है उस डायरी में उसके सार्वजनिक तो हो, उसके सार्वजनिक करो ना। अब क्या होगा, विजिलेंस ने अपना काम कर दिया, कोई अफसर ईमानदार अफसर हो कार्रवाई करते हैं, उसके बाद फिर उसका लिपोपोती ऊपर क्योंकि फंसेंगे। वे 180 नाम कौन है डायरी में? वे उसके नाम तो उजागर होने चाहिए ना। कौन है, कौन से बीजेपी, कौन से जेजेपी के, किस पार्टी के हैं, आने दो। केवरा हमारा तो नाम है नहीं भाई, हमारा तो नाम है नहीं, हम तो कहें सार्वजनिक करो। एक बात और है, जब भी पत्रकार सवाल पूछते थे मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के 2 बढ़िया जवाब होते थे। पहला कि मामला संज्ञान में नहीं है, दूसरा काम तय मापदंड से हो रहे हैं। और अब लोग इस बात का मजाक बना रहे हैं कि कहाँ है तय मापदंड और कहाँ है वो बातें जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मेरे संज्ञान में नहीं है। भाई साहब झूठ बोलना हो, बता दे दिए अपने, मैं बताने लग रहा है। और ये है आग संजय देखने लग रहा है सारा। संजय अपनी आंखों से देखो, संजय अपनी आंखों से देखता है पीला पंजा कहाँ पे चल रहा है। अब वो पीला पंजा जहाँ पे चल रहा है उसको पता है संजय आज कितनी उगाई हुई। फिर संजय ने नीचे फोन कराया, तहसीलदार साहब, डीसी साहब, आज कितनी उगाई हुई। फिर वो बताया जाते हैं, फिर वो धृतराष्ट्र को वापस बताया जाता है कि आज के युद्ध की स्थिति है ये। युद्ध की स्थिति का मतलब आज के उगाई का स्थिति है ये हो रहा है भाई साहब। और सारे हो रहा है, अड़क होना अकेला। रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल हो गया, हिसार हो गया, जो भी बड़े बड़े खासकर शहर हैं खासकर। तो ये बात सच है कि डीटीपी साहब जो 1 करोड़ कह रहे हैं कि जब तक हफ्ते के इकट्ठे नहीं होते जाते ही नहीं तक? अब ये बात है, डीटीपी अगर 1 करोड़ रुपए जब तक हफ्ते में इकट्ठे नहीं जाता, मुख्यमंत्री कितने सोचता, सोच के देखो। एमपी जो है वो कितने रुपए में सोचता होगा? कम से कम 10 करोड़ रुपए हफ्ते इकट्ठा करता होगा जब सोएगा वो, वैसे नहीं तो सोएगा नहीं। तो ये जो बातें होती है कि राष्ट्रवाद की बातें होती हैं, बात होती है कि धर्म को बचाना, इस तरह की बातें, क्या लग रहा है आपको? ये तो है धर्म इनका कौन सा धर्म है? यही तो धर्म है, पैसा ही धर्म है, सत्ता धर्म है, इसी को तो बचाने की कहे। सत्ता इनका धर्म है, इनका कोई धर्म का कोई मतलब थोड़ी है। इनको कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो मामला है वो तो अलग है, हिंदू मुस्लिम लड़ान पड़ान वाला वो तो एक अलग मामला है। पैसा है धर्म है भाई साहब इनका, वो पैसा धर्म है और उसको सत्ता को बचाने के लिए पैसा इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन हम तो क्या कीड़े पड़ के मरेंगे, कीड़े पड़ के, गरीब आदमी का घर तोड़ो, बेरोजगारों के तुम पैसे खाओ, कीड़े पड़ के मर। आखिरी सवाल है सर, जो ये पूरे का पूरा मामला हुआ है, अब आपकी सरकार पंजाब में भी बन गई है और आप ही की सरकार दिल्ली में, और बीच में हरियाणा है। हरियाणा की क्या कुछ तैयारी है? 2.5 साल रह गए विधानसभा चुनाव को, 2 साल रह गए लोकसभा चुनाव को। हरियाणा में कुछ नजर है, कुछ संगठन को अब विस्तार किया जाएगा क्योंकि कल ही पूर्व 5 विधायक और मंत्री भी शामिल हुए हैं और भी लोग बताया जा रहा है कि शामिल होने वाले हैं बीजेपी। ये सरकार आम आदमी की बनी है, कोई पार्टी की सरकार नहीं बनी है। और पार्टी की कोई औकात नहीं है, किसी की हो, कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तो लोगों को फायदा होगा।
दिल्ली में भी आम आदमी ने चुनाव लड़ा था, आम आदमी जीता था। पंजाब में भी आम आदमी ने चुनाव लड़ा, आम आदमी जीता है। और हरियाणा में भी आम आदमी चुनाव लड़ेगा तो आम आदमी जीतेगा। और रही बात, मैं तो कल शपथ ग्रहण समारोह है, भगवत मान जी को बधाई भी देता हूँ। और मैं ये आपको बताता हूँ, आज इसके आपकी उस पर करके जा रहा हूँ, एज एक आम आदमी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। पंजाब के अंदर वो काम होंगे कि आपने कभी देश में, दुनिया में मेरे हिसाब से देखे नहीं होंगे। और लोगों ने मौका दिया, बदलाव का फायदा होगा। मैं तो लोगों को यही कहूँगा, ये जो जितने भी बागड़ बिल्ले हैं ना, ये सारे मोशेरे भाई हैं। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं आएगा सड़क पे, आप देख लेना। हमारा तो कुछ विरोध नहीं भाई, लेकिन आवाज उठाओगे हम। नवीन जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, मामला करनाल से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। आपको नहीं लगता कि उनको भी एक बार सामने आकर पत्रकारों के सामने सवालों के जवाब देने चाहिए थे कम से कम? क्योंकि विपक्ष की बड़ी अहम भूमिका होती है। अगर सरकार है, पक्ष बढ़िया है, तो जो सामने प्रतिपक्ष है वो भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मामलों से बचते हैं वो। अरे भाई साहब, मोशेरे भाई हैं, मोशेरे भाई। अब मोशेरा भाई, हाँ पे बात हो, आपके विवेक काम उल्टे, मेरे विवेक काम उल्टे। तो आप उल्टे काम करोगे, मैं क्यों बोलूँगा? मैं उल्टे काम करूँगा, जब मिल काम करेंगे थोड़ी बोल लेंगे। तो इन्हें कुछ नहीं बोलना है, जनता ने ये देखना है। मैं तो ये कहूँ, पर गरीब आदमी आना मत मारो, मत मारो। उनकी हाय बहुत बूंदी लगेगी। गरीब आदमी के रुपये सारे के साल कौन सी जगह है, कौन सा थाना, चौकी, तहसील। मैं इतने दिन तक कहने लग रहा हूँ, ये झूठे मोड़ बांधे घूमने लग रहा है। ईमानदारी का नकली राजा हरिश्चंद्र है महाराज, नकली राजा हरिश्चंद्र है। धन्यवाद नवीन जी, आपने अपनी बात को रखा और किस तरह से, यानी कि सीधे तौर पर निशाने पर मुख्यमंत्री से लेकर करनाल के सांसद संजय भाटिया को ले लिया नवीन जैन ने अपने निशाने पर। सीधे तौर पर कहा कि मिली भगत सबकी, अगर अफसर 1-1 करोड़ रुपए हफ्ते के लेके जा रहे हैं तो नेता अपने घर पर कितने पैसे लेकर जाते होंगे। अभी तो तमाम जो बागड़ बिल्ले हैं, बागड़ बिल्ले कहकर उन्होंने बोला कि अभी तो जो तमाम बागड़ बिल्ले उनके नाम सामने आना बाकी हैं। और डायरी के जो नाम है वो सार्वजनिक किया जाए। पहले कहा जा रहा था 8 से 10 नाम है, लेकिन अब खबर आ रही है कि डायरी में 180 नाम है। उन 180 नामों में सिर्फ अधिकारी होंगे, ऐसा सोचना बेईमानी लगता है। इसलिए तमाम, चाहे करनाल के लोग, चाहे हरियाणा के लोग, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो लोग जिनके साथ डीटीपी की सेटिंग थी, जो लोग डीटीपी को पैसे दिया करते थे और डीटीपी आगे उन पैसों को बांटा करते थे ताकि वो लंबे समय तक करनाल में रह सके। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।